बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एंड आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको 3 ऐसे डेवलप कंट्रीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आप बगैर ऑफर लेटर के वर्क परमिट लेके वहाँ पे पीआर अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के बिहाफ पे। आपको ऑफर लेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपके साथ माल्टा का एक ऐसे रिक्रूटमेंट एजेंसी है, कैसे कि आज से 25-30 साल पहले भी मतलब कंपनी मौजूद थी और माल्टा की इमिग्रेशन से रिलेटेड लोगों को रिक्रूट कर रही थी और आज भी वो कंपनी वैसे स्टिल अभी भी कर रही है। अच्छी कंपनी है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आपने इस वीडियो में देखनी है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे विदाउट जॉब ऑफर लेटर आप वर्क परमिट ले सकते हैं, पीआर ले सकते हैं। तो यार 3 ऐसे कंट्रीज हैं। नंबर 1 है कनाडा, नंबर 2 है ऑस्ट्रेलिया एंड नंबर 3 है न्यूजीलैंड। ये तीनों ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बहुत डेवलप है। यहाँ पे आप बगैर ऑफर लेटर के वर्क परमिट के पीआर ले सकते हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है, मैं आपको बेसिक सी पॉइंट्स बताऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि अगर मैं इन सभी डिटेल्स बहुत डीपली जाऊंगा ना, आपको एक एक चीज करके बताऊंगा तो वीडियो 25-30 मिनट तक चली जाएगी। फिर आप लोग कहते हैं यार वीडियो लंबी हो जाती है ये वो, इसलिए मैंने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप अपनी रिसर्च खुद भी करें इसके ऊपर। मैं आपको बेसिक मतलब रास्ता दिखा दूंगा, उसके ऊपर चलना है, देखना है, कांटे कहाँ हैं, फूल कहाँ हैं, वो सारी आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आते हैं कनाडा के ऊपर। कनाडा का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है फेडरल एक्सप्रेस सिस्टम ऑफ इमिग्रेशन। ये जो प्रोग्राम है ये कनाडा का तकरीबन काफ़ी देर पहले लॉन्च हुआ था और स्टिल अभी तक ये चल रहा है। इसमें तरीकाकार आपको सिंपल होता है। इसमें आपकी प्रोफाइल के बिहाफ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। टोटल इसके 100 पॉइंट होते हैं। आपने 100 पॉइंट्स में से 100 पॉइंट्स में से 67 यानी 67 पॉइंट आपने 67 पॉइंट्स आपने लेने हैं, ठीक है, 100 पॉइंट्स में से। अगर आप 100 पॉइंट्स में से 67, अब मैं बताता हूँ पॉइंट्स किस किस चीज़ के मिलेंगे। 100 में से अगर 67 पॉइंट्स आप ले लेते हैं तो आप इजीली वहाँ पे वर्क परमिट लेके इस इमिग्रेशन इस सिस्टम के थ्रू, इस इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं कनाडा की। अच्छा, पॉइंट्स अब जरा गौर से सुन लीजिएगा कि किस किस आपकी प्रोफाइल पे कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होंगे। आप अपने पॉइंट्स अपने खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं पॉइंट्स। यहाँ पे सबसे पहले आपकी एज के आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, 12 पॉइंट्स। उसके बाद आपकी लैंग्वेज स्किल के आपको 28 पॉइंट्स मिलेंगे इंग्लिश के, ठीक है। आइल्स की है तो मतलब परफेक्ट है, लेकिन अगर आइल्स वगैरह नहीं की फिर भी आपको इंग्लिश इतनी लेवल तक आनी चाहिए कि 28 पॉइंट इसके बनते हैं। एजुकेशन आपकी 25 पॉइंट्स आपकी एजुकेशन के होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने ठल्ले हो तो आपको फिर पॉइंट्स में कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन नहीं है, बाकी कैटेगरीज में आप पॉइंट्स ले लेते हैं तो दैट्स इनफ। आपकी एजुकेशन नहीं भी है, आप दूसरे पॉइंट्स को क्लियर करके, मतलब यार 67 पॉइंट्स करने हैं, चाहे वो आप एजुकेशन के मिस कर दो चाहे एक्सपीरियंस के मिस कर दो, आपको 67 पॉइंट्स चाहिए, बस ये एक क्राइटेरिया है। उसके बाद आपकी एजुकेशन के 25 पॉइंट्स हो गए। वर्क एक्सपीरियंस आपको 2 साल का 4 साल का जितना भी है 15 पॉइंट्स आपके उसके आ जाएंगे। और अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है किसी भी एम्प्लॉयर से, ये कंपलसरी नहीं है, ऑफर लेटर जरूरी चाहिए नहीं है, लेकिन अगर ऑफर लेटर आपको मिल जाता है तो ये प्लस पॉइंट है, 10 पॉइंट आपके इसके भी मिल जाएंगे। मतलब ऑफर लेटर नहीं आता तो मिस कर दें इसको, ये 10 पॉइंट निकाल दें, बाकी पॉइंट्स में से आपने 67 पॉइंट्स लेने हैं। और 10 पॉइंट्स आई थिंक किसी और एक और कैटेगरी में है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप अपने पॉइंट्स खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम है कनाडा का, आपने अपने पॉइंट्स को देखना है। अगर आप पॉइंट्स की 100 में से 67 पॉइंट, 100 में से 67 पॉइंट्स आप टच कर रहे हैं तो फिर आप फेडरल जो सिस्टम प्रोग्राम है, सिस्टम ऑफ इमिग्रेशन प्रोग्राम है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फुल डिटेल आपको इनकी वेबसाइट से मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मौजूद है। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोग्राम है सब क्लास 189। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोग्राम है सब क्लास 189 प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आप ऑस्ट्रेलिया में बगैर जॉब ऑफर लेटर के जो पीआर वगैरह या वर्क परमिट लेके जा सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए भी जो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आपने सारी डिटेल ले लेनी है कि ये प्रोग्राम क्या है, इसमें कैसे हमने पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीज़ें आपको उसी वेबसाइट में मिल जाएंगी। लास्ट है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का भी एक स्किल वर्कर प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप बगैर ऑफर लेटर के, अगर आप वो जो उन्होंने आपको क्राइटेरिया दिया आप उसको अचीव करते हैं तो बगैर ऑफर लेटर के आप वहाँ पे न्यूजीलैंड में मूव हो सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपको इसमें कोई ना कोई स्किल आपके पास होनी चाहिए। स्किल से मुराद ये नहीं है कि आप क्लीनर या लेबर की, स्किल से मुराद ये है कि आप मतलब प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वॉल पेंटर, ठीक है, मतलब कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस, हुनर होना चाहिए आपके पास। फिर आप इस जो न्यूजीलैंड का ये प्रोग्राम है फिर आप जो है वो एलिजिबल होंगे, ठीक है।
तीनों कंट्रीज के जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको पहुंचा दी है। इन तीनों कंट्रीज के जो प्रोग्राम्स की वेबसाइट्स हैं ऑफिशियल, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। उन पे जाना है आपने, जाके आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्राइटेरिया है, क्या पॉइंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या मतलब सभी कुछ मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, उस पर मजीद रिसर्च करना वो आपकी अपनी जो है सरदर्दी होगी। ठीक है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं वहां से वर्कर्स को रिक्रूट करके माल्टा इमिग्रेट करती है। इस कंपनी का नाम है wasologroup.com। ठीक है, जो इनका वेबसाइट है वो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, इसमें आपने पार्टिसिपेट कैसे करना है मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको समझ लेके, ये इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो wasologroup.com है, इनके पास अगर आपने अपनी जो रेज्यूम भेजनी है फॉर एप्लीकेशन फॉर वर्क परमिट, ठीक है, माल्टा के लिए, यार आपने पैसों का लेन देन या फिर जो कुछ भी करना है वो अपने बिहाफ पे करना है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं मेरे ऊपर भी यकीन ना करें। तो यार मैं क्या कह रहा हूं इस चीज पे आपने यकीन नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, आगे उस पर देखना, रिसर्च करनी, वेरीफाई करना, ये सभी आपका अपनी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये अच्छी कंपनी है, वैसे काफ़ी देर से काम कर रही है और लोगों के काम हुए भी हैं, तो आप इस कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रस्ट, मैंने आपको कहा कि इस कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि ये जितने पैसे मांगे आपने उतने ही भेज देने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट से मुराद ये है कि आप देख सकते हैं इनकी तरफ, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए सिंपल सा एक प्रोसेस है, आपने अपनी CV और कवर लेटर, ठीक है, उसमें अच्छा कवर लेटर एडिशनल होता है, आप अटैच कर दे तो ठीक है, अदरवाइज CV जो है वो आपकी लाजमी साथ लगेगी। CV और कवर लेटर आपने क्या करना है, अपना इनकी ईमेल एड्रेस पे भेज देना है। ठीक है, ये जो ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे चल रहा है, इन्हें आपने भेज देना है इधर, अपनी CV, कवर लेटर और सब्जेक्ट। जब ईमेल भेजते हैं ना तो एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे आपने लिखना होता है क्यों भेज रहे हैं आप डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपने ऊपर लिख देना है कि जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड आपकी CV है, फॉर एग्जांपल आप किसी के पास क्लीनर की CV है, आपने सब्जेक्ट में लिखना है अप्लाई फॉर जॉब इन क्लीनर। ठीक है, हियर इज़ माय रेज्यूम, तो आपने ये लिख के उनको सेंड कर देना। इस तरह आपने अपनी कैटेगरी खुद मेंशन करनी है। अब मैंने आपको बता दिया, ईमेल भी इनकी बता दी, वेबसाइट भी दिखा दी, आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी इनसे डिटेल ले सकते हो ईमेल के थ्रू भी। लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, पैसों का कोई लेन देन है, आपकी कोई आपस में डील वगैरह, वो सभी कुछ आपके अपने बिहाफ पे, आपने खुद उसको वेरीफाई करना है, खुद पैसों का लेन देन करना है, जो करना है खुद करना है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। उसमें यह है कि आपने जब भी यही नहीं, किसी भी एम्प्लॉयर से, किसी भी कंपनी से काम करवाएं, सबसे पहले उसे ऑफर लेटर उससे निकलवाएं, उसे बोले मुझे ऑफर लेटर दे, उसके बाद मैं आपको पैसे वगैरह का जो भी करूंगा। ऑफर लेटर आपको मिल जाए, उस ऑफर लेटर को आप वेरीफाई करवाएं किसी ऑथोराइज्ड कंसल्टेंट, किसी ऑथोराइज्ड एजेंट से मुराद ये है कि कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो होते हैं, ठीक है, उनसे, या फिर डायरेक्ट आप एम्बेसी, अगर आपके करीब है, एम्बेसी ले जाएं वो ऑफर लेटर, एम्बेसी को बोलें कि ये मुझे फलां कंपनी से आया है, क्या ये ऑथोराइज्ड है, इसके ऊपर मेरा वर्क परमिट लग सकता है। एम्बेसी आपको रिकॉर्ड चेक करके बता देती है कि इस पर वर्क परमिट लगेगा कि नहीं। अगर एम्बेसी आपके करीब नहीं है तो आपने गूगल पे जाना है, उस एम्बेसी को सर्च करना है, आपको गूगल पे उस एम्बेसी की डिटेल मिल जाएगी। अब आपने ईमेल एड्रेस ले लेना है एम्बेसी का, उस मतलब डिटेल में से, गूगल में से, उस ईमेल पे आपने अपना ऑफर लेटर भेज देना जो आपने लिया है एम्प्लॉयर या रिक्रूटमेंट एजेंसी से। आपने एम्बेसी को ईमेल कर देना है कि इसको वेरीफाई कर दें क्या इसके बिहाफ पे मेरा वर्क परमिट लग सकता है कि नहीं। तो एम्बेसी आपको ईमेल के थ्रू भी बता देगी अगर आपके करीब नहीं है। लेकिन अगर एम्बेसी करीब है तो फिर एम्बेसी जाएँ, ईमेल वाले चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ईमेल में आपको 1-2 दिन लेट रिस्पॉन्स मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें थी मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब ये दोबारा मैं एक दफ़ा फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको अभी रिक्रूटमेंट एजेंसी बताई है, इसके साथ जो भी लेन देन करना है, आपने कोई डील करनी है, वेरीफाई करना है, सब कुछ आपने खुद करना है। मेरा काम था सिर्फ आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स हैं, वो ये है कि यूएई ने कुछ स्टेट्स के लिए, पाकिस्तान के कुछ शहरों के लिए अपना वीज़ा बंद कर दिया है। तो जिन शहरों के लिए किया, यहाँ पे स्क्रीन पे वो चल रहा है, इन शहरों के लिए यूएई का वीज़ा बंद हो चुका है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, जो भी है, टेम्परेरीली बैन है, मतलब पता नहीं कब तक रहेगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। इसके अलावा सेकंड एक और न्यूज़ है कि रोमानिया के पे मैंने आपको रोमानिया पे वीडियो बना के बताया था कि रोमानिया में काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने एक नोटिस जारी किया जो कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। इसके मुताबिक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कहा कि ये जो इस पेज पे, इस नोटिस पे जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज लिखी हुई हैं,
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कहा इनके पास जॉब्स नहीं है, आप इनको कोई भी पैसा वैसा ना दें। ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज लिखी हैं आपकी स्क्रीन पे चल रहा है नोटिस, ठीक है। मैं किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को टारगेट नहीं कर रहा, जो रियलिटी है मैं अब आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं इनको हमने लाइसेंस वगैरह सारा कुछ दिया था, लेकिन अभी इनके पास रोमानिया में जॉब्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इन रिक्रूटमेंट एजेंसी को कोई भी पैसा या फिर कोई भी मतलब वर्क परमिट वगैरह के लिए डील ना करें इनसे, ठीक है। अगर आप किसी ने की है इनसे तो वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में अपना जो है वो उनको बताए कि मैंने इतने पैसे इनको दे दिए हैं, ठीक है, ताकि वो उनके नोटिस में हो। और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उनके साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अच्छा, ये सारी डिटेल थी। अब रोमानिया में जॉब्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि रोमानिया में जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, रोमानिया में बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन जो रिक्रूटमेंट एजेंसी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने आपको बताया ना कि ये वाली, इनके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है, इनके पास एम्प्लॉयर्स नहीं है। इट्स नॉट मीन कि पूरे रोमानिया में एम्प्लॉयर नहीं है या पूरे रोमानिया में जॉब्स नहीं है। रोमानिया में स्टिल अभी भी जॉब्स अवेलेबल है, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, बहुत सारी कैटेगरीज में, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है 4-5, इनके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इनके साथ डील ना करें, ठीक है। मैं तो हमेशा इस चीज़ के खिलाफ हूँ। रिक्रूटमेंट एजेंसी, एजेंट, इन सब के चक्करों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जिनके पास पैसा है वो फिर लाजमी रिक्रूटमेंट एजेंसी से रुजू करें, क्योंकि ये काम इस तरह हो जाते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ काम करवाती भी हैं, लेकिन वो पैसा ज़्यादा आपसे चार्ज कर रही होती हैं। तो आप अपना काम खुद भी कर सकते हैं। आप खुद कैसे अपने बिहाफ पे 200-300 यूरो में रोमानिया का वर्क वीज़ा ले सकते हैं एम्बेसी से डायरेक्ट। मैंने इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। हो सकता है किसी ना किसी मेरी न्यूज़ के थ्रू या प्रोग्राम के थ्रू आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए और अल्लाह ताला आपका रिज़्क जारी कर दे। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो हेल्पफुल रही हो या कुछ इससे सीखने को मिला हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।